चीजों को एंड करके अपनी सोल्यूशन, अपनी सर्विस से चीजों की, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का इसके पास डोमेन आया। अब क्योंकि ये हर जगह लगता है, बहुत आप आजकल प्रोफेशन बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो ये एक इसके लिए फिर दशमांश, बहुत सारे चार्ट, नक्षत्र, उसके बाद नौमांश, बहुत कुछ देखने पे तब पता चलता है। हम तुमको खोखा कुंडली से नजदीक, और इतना भी अगर तुम नजदीक पहुंचने लगे हो तो मान चलो कि तुम उन हजारों लाखों करोड़ों एस्ट्रोलॉजर से बेटर। ठीक है, तो चलो अब नीलम से लास्ट बात करेंगे, फिर भाई जिनके हाथ उठे हैं और जिनका हम कॉल नहीं ले पाए उनको बहुत क्षमा चाहते हैं। आईफोन से हम जरूर बात करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार अनम्यूट किया। तो नीलम बिटिया, तुम तो हमारी पुरानी बिटिया हो, तुमसे बाद में कर लेंगे आज ही, पहले हम आईफोन से बतिया लें जरा 162 से, ठीक है, पहली बार आई है। नमस्ते सर। हाँ बताओ बिटिया, नाम बताओ। जी सर, मेरा नाम मीनल है। मीनल? जी सर। हाँ तो मीनल बिटिया, सर, अच्छे दिन हो गए क्लास अटेंड करते, तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि जी सर, बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है सर, बहुत कुछ अच्छे से आ रहा है। एक्चुअली मेरा सवाल एक क्लाइंट से जुड़ा हुआ था, तो मैं स्कॉर्पियो राशि की जो ऊर्जा है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। तुमने जो है आज गलत घंटा बजा दिया। आज सवाल सिर्फ सैटर्न की राशि में, तुम क्लाइंट का सैटर्न पूछ लो किस राशि। सर नहीं सर, नहीं सैटर्न की ही बात कर रही हूँ। तुम बस बताओ सैटर्न, ठीक है। सैटर्न स्कॉर्पियो में है, लेकिन साथ में उसमें सन और मरकरी और केतु भी है, और ये सप्तम में है। तो क्या ये किसी हायर मैनेजमेंट में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता है? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा है कि जी सर, तो ये जो है स्कॉर्पियो राशि में ये सब पड़ रहा है। तो उनका सवाल आया था शादी से रिलेटेड। लड़की की उम्र ऑलरेडी 40 हो चुकी है, और वो बचपन में उसको डिले स्पीच था, थोड़ा डेवलपमेंट बहुत स्लो था। तब उनका सवाल अब ये है कि इसके थोड़ा बहुत सारा डेटा फटाफट हमें प्रोवाइड कर रही हो, हमें ऐसे नहीं, हम जैसे पूछे वैसे बताओ। तुमने कहा सैटर्न, केतु, सूर्य और मरकरी, एकदम सही? जी सर। ये किस हाउस में बैठे हैं? सप्तम में सर, सप्तम में बैठे हैं, ठीक है। तो 100% इनमें से जब चलित चार्ट बनाओगी तो एक आध प्लेनेट जो है दाएं बाएं खिसक जाएंगे, ठीक है, या तो 8 में चले जाएंगे या 6 में चले जाएंगे। हम उनको एक जनरल दिमाग में बैठा के बात करते हैं। तुम पहली बात समझो, भले सेकंड हाउस से संबंध नहीं बना रहे हैं, लेकिन मरकरी इंटेलेक्ट, स्पीच का कारक है, ठीक, स्पीच का कारक है। केतु चीजों को खींच लेने, सूंघ लेने, क्षमता को सूंघ लेने, अलग करने का कारक है, ठीक है, हो गया। और केतु हो गया दूसरा, सैटर्न चीजों को स्लो करना, डिले करना, तुतलाने का कारक है। अब इन तीनों का वृश्चिक यानी कि एक गहराई में चला जाना, डीप में चला जाना, अंदर चला जाना का एनवायरनमेंट मिल गया, इसलिए उसकी वॉइस में प्रॉब्लम आई। शुरुआत में आई हो, जब भी आई, लेकिन ये स्पीच इशू दिखा रहा है, 4 तरह से दिखा रहा है। पहली बात तो नेचुरल कारक होता है मरकरी हो सकता है कम्बस्ट क्योंकि सन के साथ है, ठीक है, मे बी। अगर कम्बस्ट नहीं भी है तो मरकरी, केतु और शनि, तो शनि भी चीजों को स्लो करता है, रोकता है, डेवलपमेंट नहीं होने देता है। मरकरी और केतु और शनि जिसके साथ बैठ जाएगा वो कारक। और इसमें एक सबसे बड़ी समस्या और है, इस कारक के पिता है कि नहीं है? वो डॉक्टर थे, अब रिटायर्ड हैं जी। अच्छा, चलो उस कॉम्बिनेशन को तो फिर वीनस और भी चीजों से चेक करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अच्छा अगर मरकरी को एक और तरह से चेक करो, तो क्या इसकी एजुकेशन में भी कोई डिले या चैलेंजेस या? हाँ जी सर, लास्ट 10 ईयर से मतलब थोड़ा नॉर्मल है, उससे पहले अपनी एज से समझिए वो 10-12 साल पीछे है। हाँ, तो अब देखो मरकरी एजुकेशन है तो केतु और शनि उसमें भी टंगड़ी मार रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, डिले करा रहे हैं, चैलेंजेस दे रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। तो ऐसे तुम्हें समझना है। अब तुम 40 साल की उम्र में अगर हमसे ये जानना चाहती हो कि सैटर्न, केतु, मरकरी और सन से 7th हाउस में बैठ के, तो 7th हाउस के तो सिर्फ शादी का क्वेश्चन है तुम्हारा? जी सर, कि अब लोग सोच रहे हैं कि शादी, मेरी बात सुनो, शादी का कोई मतलब नहीं है। तीनों नपुंसक रहे, सैटर्न भी नपुंसक है, मरकरी भी नपुंसक है, तो केतु को भी नपुंसक माना गया है कहीं कहीं पे। वैसे तो केतु पुत्र कारक होते हैं, लेकिन ये भी कुछ स्कूल ऑफ थॉट नपुंसक कहा गया है। और सूर्य सप्तम में आत्मा, विग्योर और वाइटलिटी का कारक सूर्य होता है, वो भी सप्तम में डाउन हो जाता है भाव हिसाब से। राशि वाली बात नहीं कर रहे हैं, भाव के हिसाब से वो भी पिट गया। तो ये एक प्रथम दृष्टा, तो इस मामले में भी ये चार्ट कमजोर हो जाता है। बाकी और वीनस देखना पड़ेगा क्या पोजीशन है। सर वीनस भी कमजोर है, तो मेरा सवाल, बोलो सवाल। मेरा सवाल ये
कि अगर जैसे कि ये होता था कि पहले कुछ घट विवाह होता है या कुछ डिफरेंट तरीके से, तो हम इस दोष को क्या खत्म नहीं कर सकते सप्तम को, और हो सकता है सेकंड मैरिज में उसका कुछ। तुम एक काम करो, मैंने 1 साल पहले मंगल दोष पे 5 दिन की वर्कशॉप ली थी। अगर डेस्टिनी स्टार पे जाके वो वर्कशॉप लो, देखो मैं तुमको एक शॉर्ट में तुम सबको सिखा देता हूँ जी। 12वां भाव लग्न, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, 7th भाव और 8th भाव, ये सारे भाव पकड़ लो, ठीक है। इन भाव में अगर मेलेफिक अलग अलग परसेंटेज ऑफ मंगल दोष प्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो राहु 12th हाउस में 70% 75% मंगल दोष देगा, लग्न में थोड़ा कम देगा, ऐसे सबकी एक टैली मैंने वहां बताई है। उसके बाद इन सारे सिर्फ हम जितनी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो हम मंगल को नहीं, सिर्फ मंगल को हम कंसीडर नहीं करते हैं। हम मंगल, राहु, केतु, शनि और सूर्य, इन सब का बला एक परसेंटेज निकालते हैं इन हाउसेस में होने पे, फिर टोटलिटी में उनको चेक करते हैं और फिर परिहार देखते हैं, तब हम बताते हैं मंगल, क्योंकि राहु भी उतना ही कारक है जितना मंगल कारक है, ठीक है, क्योंकि ये सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लैनेट है। 12th हाउस में कोई भी सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट बैठेगा सैया सुख से दूर कर देगा। लग्न में कोई भी सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट बैठेगा तो या तो जवान तेज कर देगा या वो जीवन से दूर चला जाएगा। सेकंड हाउस में अगर कोई भी सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट बैठेगा, मंगल नहीं कोई भी बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो ये परिवार से दूर करेंगे, परिवार में विच्छेदन डालेंगे। चतुर्थ भाव में इनमें से कोई ग्रह बैठ जाए तो ये जो है सुख से दूर करेंगे। सप्तम में फिजिकल प्लेजर से, पत्नी से दूर करेंगे, और 8th में ससुराल से और मंगल 8th हाउस तो सिर्फ मंगल से, मैं नहीं मंगल से देखता हूँ, मैं इन सबके परसेंटेज निकालता हूँ। तब अब यहाँ पे क्योंकि 3 प्लेनेट 7वें को खाए जा रहे हैं और नपुंसक ग्रह, तो परिहार बिटिया हम मान लो करा भी दें तो हमें पूरा चार्ट देखे बिना बेटा तो अंधेरे में लाठी मारने वाली बात वो हम करेंगे नहीं। पहले देखें, देखो परिहार तो तब करें जब हमको ये लगे कि शादी, परिहार के बाद शादी ठीक ठाक हो जाएगी, सब कुछ सही चलेगा, ठीक है, तब तो उसमें आगे बढ़े, वरना मना करें कि बेटा तुम मत पड़ो चक्कर में, आगे भी तुमको परेशानी झेलनी है, मान लो घट विवाह या कुछ हम, और घट लड़की है क्या ये? जी सर लड़की है, लेकिन शुक्र उसका वृषभ का है, जो मैं नहीं सॉरी कर्क राशि का शुक्र है, और साथ में चंद्रमा बैठा है। अरे कर्क राशि का शुक्र कोई बहुत बढ़िया चीज थोड़े है, कुछ मामलों में अच्छा, प्लैनेट कुछ जगह बढ़िया होता है, कुछ जगह खराब। नहीं बेटिया तुम ऐसे नहीं, शादी का इस मंच में कोई लेने का मतलब है, हमने अपना बहुत टाइम लगाया तुम्हारे साथ, लेकिन कोई बात सीखने वाली बात कोई इनको, ये टेक्निकल चार्ट है ना, इसमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा, कुछ जनरल क्वेश्चन, लेकिन हाँ ऐसे समझ लो फिलहाल ऊर्जा लेवल पे समझ लो कि डिले मंगल वृश्चिक राशि सप्तम में पड़ रही है। एक तो वृश्चिक राशि छुपी हुई राशि है, प्लस सैटर्न, केतु, मरकरी और सूर्य, ये जो है इसको सबसे पहले अपने आप को चेक कराना चाहिए। गायनोलॉजिस्ट प्रॉब्लम हो सकती है पहली चीज, और ये सारे प्लैनेट मिलके काम होने देंगे नहीं वृश्चिक में, ठीक है। आवाज चली गई बिटिया, चलो नीलम को करो रणवीर भाई जी। अनम्यूट करें नीलम जी। थैंक यू सर, मेरा नंबर आ ही गया। अरे नहीं, मुझसे बात करे बिना कैसे चले जाते हैं। सर मेरा जो टाइटल है वो 6 में नीच का है। हाँ जी, 6 हाउस में है, 6th हाउस में मेष राशि का है ना। हाँ जी, सैटर्न मंगल 2nd हाउस में बैठा है। अरे वृश्चिक लग्न की कुंडली हो गई तुम्हारी जी, और मेष राशि का सैटर्न जो है 6th हाउस में बैठा है, तो तुमको जो है ये शत्रु हंता बनाएगा, बात को समझो। तुम्हारे सामने कोई टिक पाएगा नहीं, तो तुम जो है क्योंकि सर्विस का हो तो तुम HR का काम बहुत बढ़िया कर सकती हो, तुम फायर फाइटर बन सकती थी, तुम चाहती तो IPS बन जाती, अब तुम नहीं बनी तो वो अलग बात है, लेकिन हाँ यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड। अब देखो यहाँ पे ऊर्जा क्या क्या मिल रही है, बेसमेंट में बैकग्राउंड में तुम्हें वर्गों की ऊर्जा मिल रही है, 6th हाउस की जो अपने एट्रीब्यूट्स है वो तो रहेंगे। अब यहाँ पे शनि को तुम्हारे अब जब तुम्हारी वृश्चिक लग्न है तो तृतीयेश और चतुर्थेश शनि हो गया, तृतीयेश और चतुर्थेश होके शनि तुम्हारा कहाँ गया 6th हाउस में, तो ये नेचुरल कर्म का कारक है शनि, तो दुनिया में सबके लिए। अब तुम्हारा जो है देखना चाहिए सिंह लग्न कहाँ पड़ रही है बिटिया तुम्हारी, किस हाउस में पड़ेगी बताओ? दशम में। तो 10 सिंह लग्न या सूर्य तुम्हारा तत्कालिक कर्मेश बना,
यानी तुम्हारे लग्न के हिसाब से। अच्छा, ये चीजें जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ लग्न से प्रिडिक्शन करे जा रहे हैं, लेकिन हमें कायदे से लग्न से दशम, चंद्रमा से दशम और शनि से का भी विचार कर रहा है, ये ध्यान रखना। हम जब, लेकिन हम क्योंकि जब हम लग्न से ही पकड़ ले रहे हैं तो हम आगे बढ़ नहीं रहे। मतलब तुम लोगों को जितना लॉलीपॉप देना है उतना जब लग्न से निकला आ रहा है तो फिर क्या फायदा। चंद्रमा सबसे आगे बढ़े, लेकिन तुम लोगों को सबको बढ़ना है, शुरू में सबको देखना है, ठीक है। तो ये समझती रहना। अच्छा चलो, अब तुम्हारे उसमें आते हैं। तो 6th हाउस में एरिस राशि है। एरिस राशि कोई काम स्टार्ट करने की, जैसे भेड़ है, भेड़ आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है। 6th हाउस जो है हमारे शत्रुओं का हाउस भी है, षड रिपु भी यहाँ रहते हैं, तो उनको बल पराक्रम, अग्नि की राशि मिल रही है वहां पे। और शनि 3rd लॉर्ड पराक्रमेश और सुखेश, पराक्रम और सुख का लॉर्ड होके यहाँ पे बैठा है। तो तुम प्रॉपर्टी से रिलेटेड कम्युनिकेशन, बोलना चालना, वो सब तो आएगा ही आएगा, लेकिन रियल एस्टेट, ठीक है, एनजीओ, लॉ और ये सब फील्ड तुम्हारी प्रथम दृष्टा निकलती है। अभी सूर्य पे हमने विचार नहीं किया कि सूर्य कहाँ पे, ये भी बता दो तो वो भी एक बार। पंचम में सूर्य अपने से अष्टम गया हुआ है। वो तो चलो तुम्हें एस्ट्रोलॉजी दे रहा है, ठीक है, कि पंचम का संबंध अगर दशम से बन रहा है तो एस्ट्रोलॉजी करा रहा है। लेकिन शनि 6 में कोई काम तो इससे पहले, एस्ट्रोलॉजी से पहले भी तो कुछ किया होगा, हम उस पर विचार करें। मैं टीचर रही हूँ, एक्टिविटी इंचार्ज रही हूँ, मैं एक्चुअली कथक डांसर हूँ। और डांसिंग 6th हाउस से तो आ रही है, लेकिन डांसिंग अभी बहुत ज्यादा मेष राशि से नहीं आ रही है। तो यहाँ पे शनि का, हाँ, एक चीज हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस जो होता है वो क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट और इन सब चीजों का होता है, और 3rd हाउस भी डांस का होता है, क्रिएटिव, लेकिन 5th और 3rd का कॉम्बिनेशन। लेकिन डांस के लिए बिटिया जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो कहीं ना कहीं वीनस आना चाहिए। वीनस शुक्र जो है 4th हाउस में है और बहुत अच्छी डिग्री में है, और वो शनि से 11th हाउस में है। हाँ, क्योंकि शनि की ही दूसरी मूल त्रिकोण राशि में है, तो कहीं ना कहीं कर्म के घर का संबंध वीनस से बना। तो डांस की जो चीजें, अच्छा डांस के लिए, अच्छा डांस के लिए एक चीज और भी जरूरी है। अब देखो यहाँ पे सिंपल, हम तुम्हारी बात से सिखाते हैं लोगों को, शायद हम ना पकड़ पाए। देखो मेष लग्न जो है काल पुरुष की कुंडली में तो फिजिकल बॉडी को दर्शाती है। तो फिजिकल बॉडी यानी मेष राशि काल पुरुष में तो तनु भाव है ना, तो तनु का संबंध कर्म से बन गया, यानी कि तुम्हारा कर्मा तुम्हारे शरीर से जुड़ गया। यस एग्जैक्टली, तुम्हारा कर्मा तुम्हारे शरीर से जुड़ गया है। अच्छा, मंगल की और बता दो कहानी, दोस्तों एकदम क्लियर हो जाएगा। 2nd हाउस में है। ओके, 2nd हाउस में अगर मंगल है तो वो धनु राशि का है यहाँ पे। जी, ठीक है, और मंगल 1 2 3 4, और मंगल तत्कालिक जो है तुम्हारे सूर्य को देख भी रहा है, प्रोफेशन को, फोर्थ दृष्टि से। तो यहाँ पे तुम ये कह सकती हो, मतलब इसमें सच बताएं तो तुम्हारे चार्ट में और डीप में जाने की जरूरत है। प्रथम शायद लोगों को इस बार में ना पकड़ में आए, ये हम भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, कि स्पेशली। अच्छा, फिर सबसे बड़ा हो सकता है डांस, तुम कह रही हो डांस तुम्हारा हॉबी तक ही सीमित रह गया क्या? डांस से तुमने 10 20 25 लाख रुपया कमाया है? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि जब मैं टीचर थी तब तो उतना कमाया नहीं, लेकिन जब मैं ऑनलाइन चली गई हूँ तो मैं यूट्यूबर हूँ, तो मेरे को ऑनलाइन से बहुत अच्छा पैसा आ रहा है। क्योंकि उससे क्यों आ रहा है, उसका एक ये रीजन है, क्योंकि शुक्र की जो दशा चल रही है वो उसका जो नक्षत्र स्वामी राहु है वो 3rd हाउस में बैठा है, और शनि उसको दृष्ट कर रहा है दशम दृष्टि से। यहाँ पे ये जरूर कह सकते हैं कि जैसे मेष राशि स्टार्टिंग की होती है तो तुमने अपना करियर में बहुत ज्यादा किसी की मदद लेके खुद उसको आगे बढ़ाया है। पहली चीज तो ये जरूर निर्विकार रूप से सिद्ध होती है कि तुमने अपने करियर में, जैसे भेड़ धीरे धीरे चढ़ के, मेष राशि का है ना, उसने धीरे धीरे प्रोग्रेस करके खुद अपने रॉ मटेरियल, अपना चीजें बना के अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया है। तो टैलेंट, मेहनत बहुत किया है, बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत मेहनत। वो तो डेबिलिटेड शनि जब पाओगी तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बड़ा कंपटीशन आया होगा, बड़ी चीजें आई, लेकिन शनि धीरे धीरे चीजों तक पहुंचा देता है। हाँ सर, अभी तो नाम भी दिया है, सब दिया है। चंद्रमा और वीनस और मरकरी, कई प्लैनेट्स और भी लगेंगे, ठीक है, लेकिन वीनस अब हो सकता है तुम्हारा शनि अश्विनी, भरणी या कृतिका में से, तीनों में से किसका है? अगर ये थोड़ा सा कृतिका का है तो कृतिका का संबंध डायरेक्टली तो बहुत ज्यादा म्यूजिक से नहीं है। एक बार भरणी होता तो हम सोचते, हाँ, लेकिन हाँ कृतिका में ये चीज हो सकता है कि कृतिका जो है नॉर्मली
अच्छा कृतिका का है तो तुमने अपनी लाइफ में जो है फिजिकल स्पोर्ट्स खेला है? तुम भी मार्शल आर्ट? हाँ जी सर, क्या? यस यस, मैं एथलीट थी सर, एथलीट होगी तुम। हाँ तो देखो एक कृतिका की डोमेन है। तो अब एथलीट का मतलब क्या होता है? मैं तुम्हें एथलीट की एक डेफिनेशन बताऊं। ऑल दोज हु आर रनिंग एंड जंपिंग आर कॉल्ड एथलीट। तो म्यूजिक में भी कहीं ना कहीं तुम्हें मूवमेंट, एक्शन, पोजीशन, पोस्चर बनाना पड़ता है डांस में। वो चीजें अब इससे नहीं आ रही थी, लेकिन जब जैसे तुमने कृतिका बोल लिया तो इसका मतलब हाथ पैर चलाना, ये सब चीजें, इससे रिदम जो है ना, एथलीट में भी रिदम चाहिए और डांसिंग में भी रिदम चाहिए। कृतिका से पकड़ में आया। कई बार प्रथम दृष्टा आप सब लोग समझ लो चीजें नहीं भी पकड़ में आती हैं तो फिर आला लगाना पड़ता है। भाई बुखार एक बार तो नब्ज दे के पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी लेकिन नहीं पकड़ पाता तो फिर रिपोर्ट वो लिख देता है कि जाओ भैया एक्सरे करा के लाओ या ये रिपोर्ट करा के लाओ। तो वही चीज है। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार हर चार्ट जरूरी नहीं कि आपके लिए एकदम आप उस पर ब्रह्मा की तरह जो बोल दें वो हो। प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे पहुंचते रहिए नजदीक तक। ठीक है नीला? शनि का जो जैसे मेष राशि में तो उससे रिलेटेड वर्क करें तो वो बेनिफिट देगा। जैसे मान लो खाने का काम है, ऑनलाइन में कुछ खाने का चैनल खोल लिया जाए या ऐसे कुछ कर लिया जाए तो वो उतना फर्क देगा। मेष राशि का शनि अगर तुम्हारा 6th हाउस में बैठा है तो हमारा ये मानना है कि तुमको किसी एनजीओ से CSR फंड टाइप की कंपनी से जुड़ना चाहिए, तुम्हें फायदा होगा। अच्छा ओके। खाने का काम अगर बना भी रहे हो तो कोई एनजीओ जो तुम्हारे बनाए खाने को पहले बांटे। वैसे तुमने कहा कि हम 500 पैकेट बना देंगे खाने के, तो तुम खाना कैसे, किस लेवल पे, तुम पिज्जा टेक अवे शुरू करना चाहती हो, केक बनाना चाहती हो, बेकरी, क्या किस उस पे भी तो प्लान? नहीं सर, मैं जो एक चैनल बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं कुकिंग करूंगी। जो वो कुकिंग करके कुकिंग, लेकिन उसके लिए राहु अगर तुम्हारा इसको ब्लेस कर दे तो फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। तो राहु थर्ड हाउस में, राहु थर्ड हाउस में 1 2 3 4 राहु का डायरेक्ट हम, लेकिन राहु जो है शनि का डिस्पोजिट, शनि उसका डिस्पोजिटर है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, क्योंकि थर्ड हाउस जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, मीडिया, पब्लिशिंग का है। तुम जो है राहु कर रहा है, तुम्हारे थर्ड हाउस में बैठा है तो वो कर रहा है। और शनि का, क्योंकि शनि उसका डिस्पोजिटर है, तो तुम फूड का काम कर सकती हो अगर करना चाहती हो। अदरवाइज हम शायद ना कहते हैं, राइट? तो उसमें तुम्हारे फॉलोवर्स हो जाएंगे कुछ दिन में, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आशा करता हूँ। देखो भाई, आप लिमिटेशन तो हमारी भी होती है प्रिडिक्शन करते समय, क्योंकि हमें तो सेकंडों में इतना सामने सुन के तुरंत बोलना है। तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि 100% एक्यूरेसी आती है, लेकिन ज्योतिष में अगर 60-70% तक भी एक्यूरेसी है तो इसका मतलब आपको ऊपर वाले, आप ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसी तरह हर आदमी को आगे की तरफ बढ़ना है, सीखना है। कनेक्शन बनाने का टेक्निक, तरीका बहुत मुश्किल नहीं है अगर फंडामेंटल क्लियर हैं आपके तो। ठीक है, तो चलिए अब से, क्योंकि 11:20 करीब हो रहा है, तो आप लोग रेस्ट करिए, कल मिलते हैं। और राहु केतु कल कोशिश करेंगे करने के बाद। वंदना जी चिंता ना करो, कल आपका सवाल ले लेंगे, डोंट वरी। तो बहुत अर्जेंट हो तो हाथ हिलाओ। चलो वंदना जी को अनम्यूट करो, नहीं फिर जो है मजा नहीं आएगा। अनुज भाई एक वंदना जी को बस और कर दीजिए, फिर इनका भी ले लेते हैं। जय श्री राम सर जी। बताइए, आप बताइए, सवाल फटाफट पूछिए। सर मैं ये पूछूं कि अगर सैटर्न 0 डिग्री का हो, तो कोई भी प्लेनेट 0 डिग्री का हो किसी भी भाव में, तो उसके मतलब क्या रिजल्ट होते हैं? मतलब वो अपने रिजल्ट नहीं देता? देखो बिटिया, पहली चीज ये समझो, लग्न की डिग्री के सापेक्ष में ग्रह की डिग्री चलती है। अब अगर लग्न की डिग्री 14, 15, 16 मतलब मान लो 26 हुई या 2-3 डिग्री हुई, तो ऑब्वियस सी बात है ये 0 डिग्री का सैटर्न जो है दाएं बाएं खिसक सकता है। तो पहली चीज तो तुम ये चेक कर लो कि भाव चलित में ये सैटर्न खिसक रहा है या नहीं खिसक रहा है। ठीक है, फिर तुम एक बात बताओ, राशियां तो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ऋषियों ने तारों को जोड़ जोड़ के राशियां बनाई। ठीक है, तो ये तो हम अपनी सुविधा के लिए एरिया देखा, आकाश के इस क्षेत्र में वायु है, ये वाली डायग्राम बन रहा है, तो यहाँ पे तराजू बना दिया, यहाँ पे जल है, यहाँ पे 2 मछली तारे लग रही है, तो वहां पे मीन राशि बना दिया। तो पहली चीज तो ये समझो 0 डिग्री का महत्व है भी। अब होता क्या है, कुंडली में लग्न जितने डिग्री की होती है वो डिग्री भाव मध्य, तो भाव मध्य बना के चार्ट बनाया जाता है। तो ग्रह जितने भाव मध्य डिग्री के आसपास होते हैं उनको पावरफुल कहा जाता है। मतलब जैसे मान लो मेरी 26 डिग्री की लग्न है, तो 26 डिग्री को सेंट्रल पॉइंट बना के 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर, तो जितने भी ग्रह जो 26 डिग्री के आसपास होंगे वो, अब अगर मान लो तुम्हारी लग्न 2-3 डिग्री की हो, 28 डिग्री की हो, तो यही 0 डिग्री का प्लैनेट वरदान हो जाएगा।
बात को समझो। क्यों? क्योंकि वो लग्न की डिग्री के आसपास का, तो एंगुलर डिस्टेंस जब वो बनाएगा तो लग्न से अच्छा डिस्टेंस बनेगा तो फायदा भी होगा। हाँ, एक हमारे ज्योतिष में कॉन्सेप्ट है कि जैसे ग्रह जो है बाल अवस्था का है, युवा अवस्था का है, वृद्ध अवस्था का है, मरण अवस्था का है, तो उससे 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18, 24, 24 से 30, कई तरह के उसमें थोड़े बहुत भेद से इस तरह के कैलकुलेशन किए जाते हैं। अब बात तो सही है, मान लो ग्रह अभी पूरी तरह से राशि के एनवायरनमेंट में उसकी आंखें नहीं खुले, जैसे छोटा पिल्ला होता है ना, धीरे से आंखें खुलता है, छोटा सा होता है 1-2 साल का, वो क्या करते हैं, किसी काट थोड़ा लेगा। तो अब वो ग्रह में एक हाउस नए एनवायरनमेंट में एंटर किया है प्लेनेट, 0 डिग्री का, हो सकता है पहले अग्नि हो, पहले पृथ्वी हो, पहले वायु हो, अब नए राशि में एक नया एनवायरनमेंट मिला, अब वो धीरे धीरे आंखें खोल रहा है, फिर मजबूत होगा, तो जब मजबूत होगा तभी तो कुछ दे पाएगा। अब वो बेचारा कमजोर है, अभी उसकी आंखें भी खुली नहीं, नए माहौल में एडजस्ट हुआ नहीं 0 डिग्री में आके। अच्छा, बहुत एंड का हो जाएगा तो सब कुछ देख के पाएगा यार, अब अगले अगले हाउस की तैयारी करनी है तो 28-29 डिग्री में भी कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर लग्न की डिग्री वही 0 के आसपास की है तो पावरफुल भी हो जाएगा। तो मेरी बात को समझी, 0 डिग्री का क्या मतलब है कि हम एक नए 0 डिग्री के आसपास पावरफुल कैसे होगा? अच्छा, ये उस तरह से 15 डिग्री आसपास लेने से समझी नहीं। जैसे मान लो तुम्हारा शनि 0 डिग्री का है और तुम्हारी लग्न जो है 1 डिग्री की है, तो जब 1 डिग्री को भाव मध्य बनाओगी तो 0 डिग्री उसके आसपास के जितने 1 डिग्री के आसपास के जितने प्लेनेट है वो तो उस भाव मध्य के लग्न के डिग्री के आसपास ही आ जाएंगे ना। जैसे नरेंद्र मोदी का चार्ट कभी देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा हमारे सवाल का जवाब। लग्न, लोग कहते हैं कि प्लेनेट बड़ा कमजोर है, लेकिन लग्न की डिग्री, उस प्लेनेट की डिग्री जो उनको नरेंद्र मोदी बना रहा है वो बिल्कुल अगल बगल है। और लोग कहते हैं ये तो बड़ा छोटा, ये तो बाल अवस्था में, मृत अवस्था में, ऐसा नहीं होता है। तो इसको, लेकिन हाँ, बेसिक चीज ऊर्जा समझो। हम एक नए एनवायरनमेंट में एंटर किए, अभी हमारी आंखें ठीक से खुली भी नहीं है, अभी तक हम मान लो पानी में लेटे हुए थे, एकदम से हम अग्नि में डाल दिए गए, अभी 0 डिग्री के हैं, अभी हम एडजस्ट भी नहीं हो पाए। तो जब हम एडजस्ट ही नहीं हो पाए तो हम तुम्हारे जीवन में तुम्हारी हेल्प क्या करेंगे? मान लो ऐसा ही बताओ, हम सिंगापुर से लौटे, हम तुम्हारे लिए 4 किलो चॉकलेट लाए, लेकिन अभी हम अटैची नहीं खोल पाए, सेट ही नहीं हो पाए, तो हम तुमको चॉकलेट कैसे खिलाते हो? तुम उम्मीद कर रही हो अटैची खुले, जल्दी दे हमें चॉकलेट दे, हम खाएं। तो अभी तो हमने रखा है बैग लाके, अभी तो खुलने में टाइम है, तो ऐसे में डिले हो जाते हैं इवेंट्स, उतनी हेल्प नहीं मिल पाती है। क्योंकि वो भी नया नया ताजा ताजा एंटर किया नया एनवायरनमेंट में, थोड़ा सेट होगा, थोड़ा मजबूत होगा, तो अब तुम्हें जो उसके हिस्से में जो कारतत्व हैं घरों के, वो तुम्हें प्रदान करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। गुरुजी एक बात और, कि जैसे मतलब मेरे हस्बैंड के चार्ट में मून 0 डिग्री है, लेकिन जो हमने मून आज बिटिया पढ़ा ही नहीं, सैटर्न की बात करो। अच्छा, पर्सनल चार्ट थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सर ठीक है, तो तुमको अनम्यूट कर दिया, लेकिन तुम्हारा 0 डिग्री का सैटर्न वाला क्वेश्चन अच्छा था। अब पति का चार्ट 10:30 से 12:30 हम ठीक है सर, कर लेंगे, अगर बात हो जाएगी तो बता देंगे दिन में, ठीक है? तो भाई अंजलि, विजय, प्रीति, मिहिर, जिनके सवाल हमारे नहीं ले पा रहे हैं उनको बिल्कुल भी अफसोस करने की जरूरत नहीं है, तुम ही हमारे स्टार बनोगे आगे जाके। जिनके सवाल नहीं होते हैं वो फिर खोजते हैं, वो ढूंढते हैं, तो हमसे पहले वो जवाब पा जाते हैं, हमसे मिलने से पहले उनको मिल जाता है। तो आप लोग अपनी खोज जारी करिए, तो 3 दिन के बाद कारका का स्पेशल क्लास लगाएंगे, आधे घंटे 40 मिनट पहले। तो कारक की किताब सबसे पहले प्रिंट आउट ले लो, 100-150 रुपए लगेंगे, इसको प्रिंट आउट कराओ और 177 नंबर पेज से पढ़ना शुरू करो। जो चीज ना समझ पाए मार्कर हाईलाइटर से उसको मार करना, अलग अलग लोगों को अनम्यूट करके सवाल का जवाब देंगे, ठीक है? अनुरोध, थैंक यू, तुमने बड़ा पेशेंसली मेरा 2-2.5 घंटे साथ दिया। अब रेस्ट करें आप सब लोग। I'm all there for you. थैंक यू डियर। Recording stopped.